परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्मा युगों युगों की, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जैसे सूरवीर की क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, जो योद्धा होता है वो कितनी भी कठिनाई उसके ऊपर क्यों ना आवे, वो सत्य बोलता है और युद्ध के अंदर वो पीठ नहीं दिखाता, अन्याय सहन नहीं कर सकता। किसी के साथ, कोई दुर्बल के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या किसी अबला बहन को कोई तंग कर रहा है, वो देख लेता है तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता है, अर्थात वो अन्याय सहन नहीं कर सकता। वो उसमें ये गुण पिछले शुभ संस्कारों से, भक्ति कर्मों से ही आते हैं, और स्वयं वो बुराई नहीं करता। तो कैसे ऐसे ऐसे लाख जन्म हो चुके हों जिस प्राणी के, ऐसे सूरवीर, ऐसी अच्छी आत्मा रहा हो, और लख भर सावत दे। सावत दे बोलते हैं जिसका शरीर हाथ, जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, ये पहचान होती है उस महान आत्मा की। अब तो शायद विश्व में कोई शायद ही हो, नहीं पहले बहुत हुआ करते थे, 2-4 एक समय में हो ही जाते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक चले जाते हैं। और लख भर यति जहान में, यति जति जिसको बोलते हैं, जैसे हनुमान जैसे महापुरुष, और भी बहुत से प्राणी हैं जो अपने सतदत्त पर ठीक रहे खुश। तो कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। फिर वो प्राणी कभी किसी जन्म में, और विशेषकर अब कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, वो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की शरण में आते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये काल भगवान, जैसे किसी ने किसी जन्म में परमात्मा कबीर जी की शरण ली, सतभक्ति की, पार नहीं हो पाया, तो उसको यहाँ अन्य ऐसे जन्म दे देता है, उसकी वाह वाह हो जाती है, फिर स्वर्ग आदि में उसको देवता बना देता है, देव पद दे देता है, और फिर उसके पुण्यों को समाप्त करवा के 84 लाख योनियों में डाल देता है, और फिर कुछ बचे हुए पुण्य और पापों का संयोग करके एक मानव शरीर भी उसको टर्न वाइज देता है।